अभी हाल ही में आर्मेनिया व अजरबैजान में एक युद्ध नागोर्नो काराबाख एरिया में हुआ तथा उसमें अजरबैजान ने अपनी जीत डिक्लेयर कर दी क्योंकि आर्मेनियन सेपरेटिस्ट ने सरेंडर कर दिया तथा अब उनके बीच में पीस टॉक होगी जिसमें रूस मुख्य भूमिका में होगा। तो अब आप सबके मन में ये डाउट जरूर होगा कि इनके बीच में आखिर विवाद है क्या और ये सब हम लोगों को क्यों जानना चाहिए और इसमें भारत की क्या भूमिका है। इन सब बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, जिससे आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के अपडेशन लगातार मिलती रहे। दोस्तों आर्मेनिया व अजरबैजान सेंट्रल एशिया में आते हैं और सबसे पहले आप इनकी लोकेशन समझे क्योंकि तभी हमें ये मालूम पड़ेगा कि इसमें किन किन देशों का हित शामिल है और कौन कौन देश किस साइड में है। ऊपर नॉर्थ में अगर हम देखेंगे तो रूस है जो इस पूरे एरिया के अंदर मुख्य भूमिका में है। जैसे बात करें आर्मेनिया के ईस्ट में अजरबैजान है तथा अजरबैजान के ईस्ट में कैस्पियन सी है और वेस्ट में टर्की है जो अजरबैजान का फेवर करता है और नीचे साउथ में ईरान जुड़ा हुआ है जो आर्मेनिया का फेवर करता है। तो कुल मिलाकर इस विवाद में मुख्य देश आर्मेनिया व अजरबैजान के अलावा रशिया, टर्की व ईरान है तथा इनडायरेक्टली अभी भारत भी इस विवाद में जुड़ चुका है जिसे मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। तथा विवाद का एरिया नागोर्नो काराबाख का एरिया है जो फिजिकली अजरबैजान में है, परंतु वहां पर आर्मेनियन ग्रुप के लोगों ने इसे एक सेपरेट ऑटोनोमस एरिया डिक्लेयर कर रखा है। वास्तव में इन दोनों देशों के नक्शे बहुत अजीब से हैं। जैसे आप देख सकते हैं अजरबैजान के एरिया में आर्मेनिया का एरिया है और आर्मेनिया के एरिया में अजरबैजान का एरिया है। अब ये नागोर्नो काराबाख का एरिया आर्मेनिया से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि एक कॉरिडोर के माध्यम से जुड़ा है और वो बीच का रास्ता अजरबैजान का है जिस पर अजरबैजान ने पिछले काफी समय से ब्लॉकेट लगा रखा है ताकि नागोर्नो काराबाख के लोगों को आर्मेनिया से सीधी हेल्प नहीं मिल पाए। और इस ब्लॉकेट के कारण नागोर्नो काराबाख के एरिया में खाने पीने की बहुत समस्या हो गई और काफी मूलभूत चीजों की ही कमी हो गई। और ये दोनों देश स्टालिन के समय से ही यूएसएसआर के अंडर में थे और फिर 1990 के आसपास जब यूएसएसआर के टुकड़े हुए तो ये दो अलग अलग देश बने और उसी टाइम आर्मेनिया ने अपनी संसद में ये डिक्लेयर किया कि नागोर्नो काराबाख के एरिया को हम अपने कंट्रोल में लेंगे क्योंकि वहां पर आर्मेनियन लोगों की संख्या ज्यादा है। परंतु रूस ने उस समय भी इस दावे को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि फिजिकली ये अजरबैजान में है परंतु वहां रहते आर्मेनियन मूल के लोग ज्यादा हैं। फिर उसी समय से वहां पर प्रोटेस्ट हुए, हिंसा हुई और काफी लोग इसमें मारे गए और इनके बीच में इस मामले को लेकर कई बार युद्ध भी हो चुका है। और फिर 2020 में भी इनके बीच में युद्ध हुआ जिसमें भी आर्मेनिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा तथा उस समय तक आर्मेनिया बेसिकली रूस का ही समर्थक देश माना जाता था और रूस पर काफी हद तक निर्भर था, परंतु रूस ने भी उस समय एक तरह से अजरबैजान का ही सपोर्ट किया। और इसमें विशेषकर इजराइल से मिले ड्रोन ने आर्मेनिया पर कहर मचा दिया था और रूस ने उस समय आर्मेनिया के भरोसे को तोड़ा था क्योंकि आर्मेनिया ये सोच रहा था कि रूस हमारी मदद करके इस युद्ध को तुरंत रुकवाएगा, परंतु रूस ने ऐसा नहीं किया था। और फिर आर्मेनिया ने अपनी रूस की निर्भरता को कम करने के लिए अन्य विकल्पों को देखना शुरू किया तथा भारत से भी उन्होंने अभी हथियारों की डील की है। और दोस्तों ये रूस कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके एरिया के आसपास कोई अन्य देश भले ही उसका मित्र देश हो वह हथियार सप्लाई करे। और अभी ताजा विवाद में अजरबैजान ने यह कहा काराबाख एरिया में एक मिसाइल से अजरबैजान के रिहायशी इलाके पर अटैक हुआ जिसमें काफी सारे सिविलियंस और विशेषकर बच्चे भी मारे गए हैं और उसके बाद अजरबैजान ने इस एरिया पर अटैक किया और भीषण हमले के बाद उन आर्मेनियन सेपरेटिस्ट ने सरेंडर कर दिया। इसलिए अजरबैजान ने अपनी विक्ट्री घोषित कर दी और अब पीस टॉक होगी जिसमें रूस मुख्य भूमिका में होगा और नो डाउट ये अजरबैजान के फेवर में होगी। अब देखिए यहाँ पे भारत का क्या रोल रहेगा। अब चूंकि भारत भी आर्मेनिया को सपोर्ट करता है, हथियार भेजता है, तो यहाँ एक तरह से भारत भी एक पक्षकार बन जाता है जो आर्मेनिया का फेवर लेता है तथा अजरबैजान पाकिस्तान व टर्की की साइड का है जो कई बार भारत के कश्मीर मामले को भी उठा चुका है। और अभी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में भारत मुख्य भूमिका में है तथा उसमें रशिया व टर्की को साइडलाइन कर दिया गया है। तो दोस्तों रूस ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि भारत एक ऐसे प्रोजेक्ट पे अमेरिका और यूरोप के साथ काम कर रहा है जो रूस के अगेंस्ट है, जो टर्की के अगेंस्ट है और भारत हमारे प्रभाव के एरिया के देशों के अंदर हथियार सप्लाई कर रहा है। तो ये जो पीस टॉक होगी जिसमें रूस मुख्य भूमिका में होगा और नो डाउट ये अजरबैजान के फेवर में ही होगी। खैर इसमें कोई और भी अपडेट होगा तो मैं आपको देता रहूंगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत इसमें आर्मेनिया की कैसे और हेल्प कर सकता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।